आजकल मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया है कारण कि मैं मीठा बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं उन्हें सुलाने के लिए लोरी गा रहा हूं। आज समाज और देश कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद सोया हुआ है और सोते समाज व देश को जगाने के लिए लोरी काम नहीं आती। इसके लिए तो शेर हाथी जैसी दहाड़ और चिंगार चाहिए। इसीलिए मैं दहाड़ता और चिंगारता हूँ। कड़वा बोलना मेरी प्रकृति नहीं, ड्यूटी है। अगर वैद्य संत और सचिव मीठा बोलने लगे तो समझना सेहत समाज और देश का सत्यानाश होने वाला है। मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूंका। छोटा था, इस कारण शमशान जाने का कभी काम नहीं पड़ा। शुरू शुरू में मुझे इस बात का पश्चाताप रहता था। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे भगवान महावीर मुझसे कह रहे हैं, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं बल्कि मुर्दों में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और बस मैं उसी दिन से मुर्दा हो चले व्यक्ति समाज व देश में प्राण फूंकने के लिए प्राणपण से जुट गया। याद रखें, अधमरा आदमी और अधमरा समाज किसी काम का नहीं। समय अमूल्य है। जिंदगी में एक वर्ष का क्या महत्व है, यह इसी वर्ष फैल हुए विद्यार्थी से पूछिए। एक माह का महत्व जानना है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मासिया बच्चे को जन्म दिया है। 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए। एक दिन का महत्व वो दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है जिसे आज मजदूरी नहीं मिली है। 1 घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से पूछिए जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था। 1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से ठीक 1 मिनट पहले ही बाहर सुरक्षित निकला है। अब बचा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया है। क्रोध ध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा। वो पीछे छिपी रहती है लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। वैर बेटा है। ईर्ष्या इस खानदान की नकचड़ी बहू है। इस परिवार में पोती है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भान सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। मनुष्य जाति में 2 पुरानी बुराइयां हैं, एक ताने मारने की और दूसरी आंख मारने की। पुरुष अगर आंख मारना और महिलाएं ताने मारना बंद कर दे तो जीवन और समाज के आधे संघर्ष खत्म हो जाएं। अस्त्र शस्त्र से अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे भी अधिक लोग ताने और आंख मारने से मर चुके हैं। बस अपनी आंखों और जुबान को संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। आंख और जुबान बड़ी नालायक है क्योंकि सारी गड़बड़ियां इन्हीं से शुरू होती हैं। पसीना बहाना सीखिए। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वो पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं, आज हमने प्याज खाना तो छोड़ दिया लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाइए। पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं मगर यह भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाएं। कुत्ता पत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव। फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गए वेलकम और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन है। योजक चिन्ह, कुत्ते को रोटी देना मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगे टूटेंगे लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट चारित्र के चूना और सत्य के सीमेंट से ज्यादा हो सकता है?
अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है? आज मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बोना कि कल उनकी फसल काटते वक्त आंसू बहाने पड़े। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही है। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वो तो चंचला है, आज यहाँ और कल वहाँ। जिसने भी इस पर भरोसा किया आखिर में वो रोया है।